एक छोटा सा बच्चा था, अकेला। भाई नहीं था उसको, पिता भी नहीं थे उसके। उस समय स्कूल गांव से दूर हुआ करती थी, उस समय की बात है। और ये हकीकत है, स्टोरी कल्पना की हुई बनाई हुई नहीं, वास्तविक है, रियल स्टोरी। छोटा सा बच्चा 5 साल का स्कूल पढ़ने जाता। स्कूल और घर के बीच में एक जंगल पड़ता था, जो जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता था। उसको बहुत डर लगता था क्योंकि जंगल बहुत घना था। एक बार वापस आके वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे दूसरा भाई दो ना, हम साथ साथ पढ़ने जाएंगे। जब अकेला होता हूं ना तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, मुझे रोना आता है। और जब मेरा गुरुकुल खत्म होता है, शाम को 5 बज जाते, पूरा जंगल क्रॉस करके आने में मुझे पूरा पौना घंटा से 1 घंटा लगता है। मैं उस जंगल से गुजरता हूँ, शाम को बहुत सारी आवाजें आती है, मेरा दिल घबराता है। माँ, या तो आप मेरे साथ चलो या तो मुझे छोटा सा भाई ला दो। अब उस 5 साल के नन्हे से बच्चे को कौन समझाए, बेटा तुम्हारे पापा नहीं है, मुझे दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हें मैं भाई लाकर नहीं दे सकती। रोज का क्रम, उसका जाना, घबराना, शेर, चीते, भेड़ियों की आवाज सुन के डर जाना और डर के सिमट कर बोरिए बिस्तरे में एक भींगी बिल्ली की तरह पड़े रहना। और एक आधे घंटे तक माँ उसे सीने से लगाए उसे बल देती रहती, बेटा बेटा हमें पढ़ना है, इसीलिए हमें कोई भी चीज से कंप्रोमाइज करना है। जंगल है तो क्या हुआ, उसका दिल नहीं मानता था। क्योंकि बच्चा जब डरता है, उस डर का जो एहसास वो खुद करता है, माँ नहीं समझ सकती शायद कभी, कोई पिता नहीं समझ सकता कभी, पर वो माँ की सात्विक बुद्धि थी। एक बार वो शांति से बैठी, मैं अपने बेटे का क्या इलाज करूं। एक बार उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तेरा भाई है, तुझे पता है तेरा भाई है। मैंने कभी सुना ही नहीं माँ। उछल पड़ा, मेरा भाई है, तूने बताया क्यों नहीं आज तक। बेटा मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया, आज मुझे याद आ रहा है कि तेरा बड़ा भाई भी है। ओह सच्ची माँ, सच्ची मुच्ची, हाँ तेरा बड़ा भाई है। बताओ ना माँ कहाँ है, बुलाओ ना मुझे, मिलाओ ना। बोले वो जंगल में ही रहता है, पर मैं भूल गई थी तुझे बताना कि वो जंगल में रहता है। बेटा जब भी जंगल क्रॉस करो ना और जब बहुत डर लगे तो उसे बुलाना, वो तुम्हें साथ देगा। माँ मेरा भाई है, हाँ है, तो इतने दिन तक मैं अकेला जाता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। बेटा सॉरी, मेरी गलती हो गई, तूने पैदा किया और तू ही भूल गई मेरे भाई को। हाँ बेटा, क्योंकि वो पढ़ चुका है, अभी केवल तुझे सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, कोई बात नहीं, मुझे जंगल पार करवा देना तो मेरे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा जब भी वो जंगल क्रॉस करो उसे बुलाना। बोले उसका नाम क्या है, उसका नाम गोपाल है। वो बेटा छोटा सा 5 साल का, ये हकीकत है, ये आपको वास्तविक घटना बता रहे, काल्पनिक नहीं है, किसी ने जिया है इसको, वो घटना है। वो जंगल से गुजरता, रूटीन है, जंगल तो क्रॉस करना ही है और फिर गुरुकुल आता है। वो जाता
और जंगल के पहले खड़ा हो जाता और कहता, गोपाल, गोपाल भैया, भैया। पहला दिन था, गोपाल भैया को 3 बार बुलाने से वो नहीं आया। चौथी बार बुलाया, वो नहीं आया। 5वीं बार वो जंगल के स्टार्टिंग में बैठ गया। भैया, माँ ने मुझे कहा है कि आप मेरे बड़े भाई हो। बड़े भाई होने के नाते प्लीज मुझे जंगल पार करवा दो। और इतने में बांसुरी बजती है। बांसुरी बजती है और एक प्रकाश सा चलता हुआ सामने आता है। भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। मैं इतना सुंदर नहीं हूं, आप बहुत ज्यादा सुंदर हो। चल, मैं तेरे पीछे पीछे जंगल पार करवा देता हूं। आप मानोगे क्या ये कभी वास्तव में हो सकता है? पर होता है, पर होता है। वही श्याम सुंदर, मोर पिच्छ धारण किए हुए छोटे से सुकुमार, 14 वर्ष की आयु, शरीर का बांधा मजबूत, पैर टेढ़े, बांसुरी टेढ़ी, पीछे चक्र घूमता हुआ, उस 5 साल के बच्चे को हाथ देता हुआ वो श्याम सुंदर गोपाल उसको जंगल पार करवाता है। जंगल पार करके वो भाई को छोड़ देता है, बुड़ जाता है, वापस आता है। रात होती है, संध्या होती है, वापस आता है। 5 साल का बच्चा बोलता है, भैया गोपाल, भैया गोपाल। गोपाल फिर हाजिर हो जाता है, फिर जंगल क्रॉस करवा के घर तक छोड़ता है, चला जाता है। एक दिन वो बच्चा पूछता है, भैया आप यहां तक तो आते हैं, माँ से क्यों नहीं मिलते हैं? मम्मा से मिलिए ना। नहीं, केवल मेरी जिम्मेदारी तुझे जंगल पार कराने की। वहां तो तू कंफर्टेबल हो जाता है, घर पे तू कंफर्टेबल हो जाता है, केवल जंगल पार कराने के समय तुझे डर लगता है, इसीलिए मैं तेरे साथ हूं। वो बच्चा गरीब है, घर में कुछ नहीं है। माँ हर रोज कमाती है और हर रोज खाना बनाकर बच्चे के लिए रखती है। एक दिन साल का आखिरी दिन होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। साल का आखिरी दिन होता है और सबको गुरुकुल से कुछ ना कुछ लाने का आदेश मिलता है कि आप 1 लोटा भर के दूध ले आओ, कोई चावल ले आओ, ताकि खीर बनेगी और साल के आखिरी दिन में हम सब बैठ के प्रीति भोज करेंगे। प्रीति भोज मतलब जैसे आप लोग सब साथ में बैठकर खाना खाते हो, ऐसे सब अपने अपने घर से ले आएंगे और दूसरों को खिलाएंगे, उसे प्रीति भोज कहते हैं। प्रीति भोज होगा, ठीक है। वो घर लौटता है, कल दूध लेकर जाना है। और कैसा दूध? इतना बड़ा लोटा भरा हुआ दूध। बड़ा चिंतित होता है वो बच्चा, मेरे घर में तो गाय नहीं है, मेरे घर में इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दूध लेके जा सकूं। वापस आता है, गोपाल भैया, भैया गोपाल आइए ना, घर तक छोड़ दीजिए। फिर से वो मोहिनी सूरत, वही मुस्कुराता चेहरा, अधरों पे मुस्कान, टेढ़ी चाल, टेढ़ा बदन, टेढ़ी बांसुरी, मोर पंख टेढ़ा, शक्ल टेढ़ी। आओ ना, मैं छोड़ देता हूं, चलो मेरे साथ। भैया, हमारे गुरुकुल में ना कल प्रीति भोज है। तो कल हम सबको ना 1-1 लोटा दूध लाने को कहा है। फिर कुछ नहीं, हमारे पास तो दूध ही नहीं होता है। ठीक है, अपनी माँ से ले लेना। चलते चलते बातें करते करते घर आया। गोपाल भैया उस बच्चे को छोड़कर चले गए। अगला दिन
बच्चा रोता है, माँ को कहता है, माँ सारी दुनिया, सभी बच्चे कुछ ना कुछ लाएंगे, एक मैं ही ऐसा हूं जिसके पास इतना बड़ा लोटा दूध नहीं है दूध पर इतना सा है जो मैं पी सकता हूं। लोग मेरे पे हंसेंगे नहीं कि देख तो सही, पार्टी हो रही है आज, प्रीति भोज हो रहा है और मैं कुछ लाया ही नहीं। माँ की आंखों में आंसू थे, बेटा तेरे पिता नहीं है ना, मैं दिन भर काम करती हूँ, जंगल से लकड़ियां काटती हूँ, शहर में जाके बेच आती हूँ, आने और जाने में ही मुझे बहुत वक्त लग जाता है बेटा, जितना कमा सकती हूँ उतना ही तुझे खिला सकती हूँ। तेरे पापा होते ना तो शायद तू बहुत सुखी होता, शायद तुझे एक लोटा दूध नहीं मांगना पड़ता, वो खुद ले आते। मैं अकेले तेरी परवरिश कैसे कर सकती हूँ ऐसे गांव और जंगल जैसे इलाके। बेटा एक काम क्यों नहीं करता, ये ले लोटा, ये ले जा और तेरे गोपाल भैया से कहना कि इसमें दूध भर दे। उसके बाद बहुत सारी गाय, उसके पास बहुत सारी गाय, बहुत सारी। ऐसा तो माँ उसके पास बहुत सारी गाय, तो हम लोग उसके पास क्यों नहीं जाके रहते। बेटा आज का तो तुम काम निपटाओ, फिर अपन उनके पास जाके रहेंगे, पूछ लेंगे उनको कि अगर वो हमें पसंद करते हैं, हमें साथ रखना चाहते हैं तो हम साथ में रह लेंगे। आज तो तुम ये लोटा ले जाओ बेटा, गोपाल भैया से कहना भैया आपकी बहुत सारी गायें, उसमें से मुझे इतना सा लोटा दूध का चाहिए। पर बेटा मेरे पास तो इतना बड़ा लोटा भी नहीं है, मेरे पास तो छोटा लोटा है। कोई बात नहीं, छोटा लोटा तो छोटा लोटा सही, माँ मुझे लोटा तो दे। छोटा सा लोटा उठा के वो बालक 5 साल का निर्दोष हृदय लेकर उसी जंगल में प्रवेश करता है और फिर से पुकारता, गोपाल भैया। भैया हाजिर हो जाता है, फिर से बांसुरी बजाता है। भैया आपने को बांसुरी किसने सिखाई। मैंने खुद सीखा। मुझे सिखाओगे। क्यों नहीं भैया, आप आते हो ना तो इतना दिल में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, चाहे शेर आ जाए, चीता आ जाए, मुझे डर ही नहीं लगता। आप जब साथ होते हो तो मैं तेरे साथ हूं ना, जब तू मुझे पुकारे मैं तेरे साथ हूं। अच्छा तो मुझे कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ हो। हाँ हूं। भैया देखो ना मेरा लोटा खाली है, कल मैंने आपको नहीं बताया था कि हमारे गुरुकुल में गुरुजी ने कहा था कि प्रीति भोज है। हाँ हाँ बताया था। तो माँ ने मुझे कहा कि आपके पास बहुत सारी गाय है, इतनी सारी गाय है, क्या एक लोटा दूध मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, दे मुझे लोटा। और लोटा दूध से भर देते। हकीकत, ये हकीकत है, लोटा दूध से भर जाता है। वो बच्चा लेकर गुरुकुल जाता है। गुरुकुल में बड़ा सा पतीला चढ़ाया है, नीचे आग लगाई है, चावल भिगो के डाले हैं और खीर बनने के लिए सबके दूधों का कलेक्शन हो रहा है। जो जो लोटा लाया, करमंडल लाया, किटली लाई, जो भी जिसके पास जितना था वो उठाकर लाया। उसमें सबसे छोटा लोटा किसका था। इसका, गोपाल के भाई का, छोटे भाई का, 5 साल के बच्चे का। सब लोगों ने हंसा। इस लोटे से हमारा क्या होगा, एक तो सारे का सारा लोटा हमारे पेट के कोने में चला जाएगा, तू ही पी ले। वो रोने लग गया। गुरुजी ने कहा दूसरे बच्चों से कि किसी की भी हालत पर टीज नहीं करना चाहिए, उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए। वो छोटा लाया है तो छोटा सही, एक घूंट भी है तभी भी उसका आदर उतना ही होना चाहिए जो एक करमंडल भर के लाया है। सबने उड़ाया पर गुरुजी ने नहीं उड़ाया। गुरुजी ने उसका लोटा ले लिया। और आप मानोगे इस बात को कि उस बड़े से पतीले में जब वो लोटा उड़ेलते हैं तो दूध 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, 1 लीटर 2 लीटर नहीं, उस लोटे से दूध खत्म ही नहीं हो रहा है। दूध निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है।
पतीला पूरा भर गया है उस दूध से, पर फिर भी दूध बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर एक नहीं, गुरुजी से लेकर सारे स्टूडेंट्स बहुत चौकन्ने हो रहे हैं। इतने छोटे लोटे में 10 लीटर से ज्यादा, 15 लीटर, 25 लीटर, इतने सारे लीटर तो हम दूध पी ही नहीं सकते, इतना तो पतीला भर गया है। अरे तुम ये दूध कहां से लाए? चमत्कारी दूध है। आखिर गुरुजी ने छोटे बालक को पूछा, बेटा ये दूध कैसा है? मेरे गोपाल भैया ने दिया है। बहुत निर्दोष था, कह दिया गोपाल भैया ने दिया है। कैसी गाय का दूध है? लोटे में से दूध खत्म ही नहीं हो रहा, बंद करो इसको, क्योंकि दूध निकल रहा था पतीले से बाहर। उस बालक ने फिर से कहा, गोपाल भैया दूध का लोटा मांगा था, दूध का पूरा तपेला नहीं मांगा था, बंद करो इसको, बंद करो भैया। और दूध लोटे में से निकलना स्टॉप होता है। सबने खीर बनाई है, खीर खाई है, खीर खाने के बाद भी पूरे का पूरा तपेला एज इट इज पड़ा है, कुछ भी खूटा नहीं है। ये परमात्मा का ही चमत्कार हो सकता है और किसी का। हर व्यक्ति के पास एक सीमा है, पर परमात्मा की सीमा कभी सीमा में नहीं बंधती, इसीलिए वो परमात्मा है। हर व्यक्ति की बुद्धि की एक सीमा है, हर व्यक्ति की सुरक्षा की एक सीमा है, पर गुरु की और भगवान की सीमा कभी बांधी नहीं जा सकती, इसीलिए वो असीम है। इसीलिए आप जहां याद करते वहां वो हाजिर है, जहां आप कल्पना में उसे लाते हैं वहां वो हाजिर है। वो गुरुजी देखकर बड़े अवाक हो गए और गुरुजी ने कहा कि ऐसा चमत्कारी लोटा और चमत्कारी दूध जरूर इसके पास कुछ है। बेटा क्या आप अपने गुरु को आपके गोपाल के दर्शन कराओगे? वो तो निर्दोष था, उसे पता ही नहीं था कि वो भगवान है, उसे मालूम ही नहीं है, क्योंकि मां ने संस्कार दिया है कि गोपाल तेरा भैया है, और भैया से तो कोई भी मिल सकता है, भैया के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप अपने भाई को किसी से मिलाओ तो ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी से नहीं मिलता है, तो ये मेरा भैया है। हाँ गुरुजी क्यों नहीं, गुरुजी समझ रहे थे कि गोपाल कौन है, पर बच्चा नहीं समझ रहा था कि गोपाल भगवान है। वो नहीं मिलते हैं किसी से जब तक कि भाव हृदय में नहीं होता। चलिए गुरुजी भी चलते हैं, उनके स्पेशल चेले भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। जंगल के बीच में पहुंच के वो बच्चा एज इट इज एज यूजुअल बुलाता है, गोपाल भैया, गोपाल भैया। भैया आज आ नहीं रहा है ना, क्योंकि भैया को नखरे भी बहुत है। किसी के सामने आना, किसी के सामने ना आना, जो मुझे प्रेम करे उसके सामने प्रकट होना, और जो मुझसे प्रेम नहीं करता है उसके सामने छुप के रहना। ये उसका स्वभाव है और ये होना भी चाहिए। भगवान सस्ता थोड़ी है जो हर किसी को मिल जाए, है ना। उसके लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। आज गोपाल भैया नहीं आ रहे। फिर से दोबारा, गोपाल भैया, भैया सुन रहे हैं आप? देखिए कौन लाया हूं आज, मैं अपने गुरुजी को लाया हूं। इसीलिए तो नहीं आ रहा क्योंकि अभी गुरुजी में अहंकार है, गुरुजी में वो पात्रता नहीं है कि वो समझ सके। भैया प्लीज ना, ऐसा भी कोई करता है? वैसे तो मेरे रोज एक बुलाने पर आप आ जाते हो, आज है कि आप आते ही नहीं। भैया 5 साल का बच्चा जिद करता है, भैया प्लीज आइए ना। आवाज आती है, आज तू बहुतों को साथ लाया है, अकेला नहीं आया, इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जब आप अकेले होते हैं और उसे पुकारते हैं भीतर से, तब वो साथ होता है। महफिल में शायद वो खो जाए, पर अकेले में ही वो मिला जाता है। ये सिद्धांत है। भीड़ गुम होने के लिए होती है
और अकेलापन अपने आप से मिलने के लिए होता है। भीड़ खोने के लिए होती है, अकेलापन उस ईश्वर से मिलने के लिए होता है। गुरु से एकत्व स्थापित करने के लिए होता है, परमात्मा से एक होने के लिए होता है। तो कभी आप अकेले बैठे ना, तो उसका सदुपयोग उसके साथ बात करने में लगाइए। क्या बात करना चाहते कर लीजिए, कहाँ घूमना चाहते हैं उसके साथ घूम के आइए, उसको साथ लेकर जाइए। वो आपके साथ हमेशा है, जो भी उसको पुकारता है उसके साथ वो हमेशा होता है। प्लीज भैया, आज मैं गुरुजी को लाया हूं, कोई बात नहीं, पर मेरे खातिर आज उनको भी दर्शन दे दीजिए ना। और फिर से बांसुरी की तान सुनती हुई प्रकाश प्रकाशित हो रहा है आसमान में। फिर से वही मधुर चाल, मधुर मुस्कान के साथ गोपाल खड़ा हो जाता है। आंखें चौंधिया जाती है गुरुजी की। वो उसके रूप को नहीं देख पाते, पर वो तो उसका हाथ पकड़ के कूद रहा है, भैया आप आ गए, भैया आप आ गए, भैया आप आ गए। थैंक यू, आपने मेरी बात मानी, थैंक यू, धन्यवाद, आप आ गए मेरे गुरुजी को दर्शन देने के लिए। और वो जो देखते हैं स्वरूप गोपाल का, श्याम सुंदर का, उसके गुरुजी टप 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 आंसुओं से आंसू गिराते, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं कि गुरु तो मैं नहीं, 5 साल का मेरा बच्चा गुरु है, मैं उसका चेला। वो दंडवत प्रणाम करते हैं गुरुजी, बेटा तूने सच्ची शिक्षा तो तूने प्राप्त की है, मैं तो केवल बोलता था कि भगवान सर्वत्र होते हैं, भगवान सर्वव्यापक होते हैं, जब बुलाओ तब हाजिर होते हैं। मैंने केवल बोला, पर तूने करके दिखाया। तू इसीलिए मेरा गुरु है, मैं तेरा चेला। हाथ जोड़ते हुए 5 साल के छोटे से बच्चे को इतना बड़ा गुरुकुल का गुरु प्रणाम करता है, दर्शन करके धन्य होता है। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होती है। वो बच्चा पूछता है, भैया आज मेरी स्कूल खत्म होती है, अब मुझे ना इस जंगल का रास्ता काम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे रोज गुरुकुल नहीं जाना, तो क्या आप मेरे साथ नहीं रहोगे? वो कहता है, गोपाल मुस्कुराते हुए, भैया तू मेरा छोटा सा भाई है, और भाई कभी भाई का साथ छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता। ये जंगल है, संसार भी एक वही जंगल है। जब तुम इसमें गुम जाओ, जब तुम इसमें उलझ जाओ, जब इसमें तुम भयभीत हो जाओ, गोपाल भैया वहां भी बुलाना, मैं वहां पे भी हाजिर हो जाऊंगा। एनी टाइम, एवरीवेयर मेरा वास है, हर जगह पे मैं हूं। और जब वो घर लौटता है तो देखता है कि माँ को सुंदर साड़ी पड़ी हुई है, एक झोपड़ी की जगह महल खड़ा है, और माँ गले दौड़ के आके बेटे को गले लगाती है। ये क्या हुआ माँ, हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई? बोले तेरे भैया का चमत्कार।